सब्जियाँ खा नहीं सकती, तो वो आ रहे हैं कब्बे और धूप का अलग। कितनी धूप है, धूप धूप देखिए, धूप 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 धूप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं। क्या शूट कर रहे हैं? आज हम बनाने लगे हैं वो मुर्गी। इतने दिन हो गए हैं गाइस। एक तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ क्योंकि मैं जो नीचे बैठ के आजकल ब्लॉग बना रही हूँ ना गाइस, ये देखिए मेरा था उसे क्या कहते हैं, अर्कुल निसा। मैं डॉक्टर के पास गई, यकीन माने इसने ये देखिए ये नस काटी है मेरी, ये नस काट के यकीन करें गाइस, इतना उसने खून निकाला है ना, और मेरा ब्लैक कलर का खून निकला है, इतना ज़्यादा उसने खून निकाला है, तकरीबन मैक्सिमम 1.5 गिलास। मैं इतनी हैरान परेशान होगी। मैंने तो नीचे देखा नहीं, जब उसने काट के नस मेरे इंजेक्शन लगा के मुझे, और जब मैंने ये बैंडेज मुझे कर दी, मैंने नीचे नज़र दौड़ाया, यकीन करें मेरा बीपी इतना हाई हो गया, मुझे ठंडे पसीने आने लगे और मैं वहाँ बेहोश होने वाली होगी। तो मुझे बड़े फ़ख्र से वो बता रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो आपके ना उसे क्या कहते हैं 2-2 गिलास कई आदमियों के हम निकालते हैं, आपका तो हमने सिर्फ 1.5 गिलास तक निकाला है। मैं कहा शाबाश, इतना खून पूरी साल में नहीं बना होगा। लेकिन 1 महीने की मुझे दवाई दी है उसने। 1 महीने की दवाई देने के बाद उसने ये बोला है कि इंशाल्लाह, मैंने क्या पूछा कि आप दोबारा कब आना है, कह रहा है इंशाल्लाह आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये रखा हुआ है मेरे पास ये पीड़ा, क्योंकि मुझे उसने बिल्कुल चारपाई पे लेटने से मना कर दिया। बिल्कुल मैं रात को भी एक फट्टा है, खाली फट्टा है, टेबल खाने का टेबल है, उसके ऊपर सो रही हूँ मैं, और दिन में मैं इस चटाई के ऊपर सोती हूँ बिल्कुल भी। और अगर यहाँ बैठना है, थोड़ी देर के लिए बैठना है, और वो भी पाँव के नीचे कोई वो रखे, ऊंची चीज़ रखे। और मैं नमाज़ कुर्सी पे पढ़ती हूँ। उसने मुझे ये भी कहा कि आपने कुर्सी पे नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। जिस तक मैंने कहा भाई नमाज़ तो वो लाजमी है पढ़नी। फिर उसने मुझे बहुत वो कहा कि नीचे आपने पेड़ा या ऊंचा फट्टी रखनी है, नमाज जल्दी पढ़ के आपने जल्दी से कुर्सी से उठ जाना है। और मुझे परहेज़ बताया उसने, बड़े का गोश्त बिल्कुल नहीं खाना, दही लस्सी चावल बिल्कुल मेरे बंद कर दिया। और आपकी आप ही देख लें, चावलों के बिना भी ज़िंदा है, क्योंकि ऐसे क्या कहते हैं, चावल तो मेरे फेवरेट तरीन चीज़ है। और मेरा क्या, बड़े का गोश्त बिल्कुल बंद कर दिया है, खाने में आलू गोभी बिल्कुल बंद की है। उसने कहा कि 20 दिन का ये 1 महीने का परहेज़ है, 1 महीना आपने तख्ते पे सोना है, और इसे क्या कहते हैं 20 दिन की मेडिसिन दी है उसने। कह रहा है कि ये आपने इलाज लाजमी करना है, और एक एक्सरसाइज भी बताई है, वो भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए हैं जूझते हुए। मुझे यूँ हो रहा है, यकीन करें गाइस, भी किसी भी तरीके से मेरी ना ये जान छूट जाए इस अर्कुल निसा से। यकीन माने जिन मेरे बहन भाइयों को होगा वो मेरे इस बात से वो होंगे कि वाकई बहुत, बेटा इसको मारो, बहुत तकलीफ दा अमल है। यकीन करे गाइस, ये बर्दाश्त नहीं, अब तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं चारपाई पे भी बैठ नहीं पा रही थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो इनके पापा इतनी जल्दी डॉक्टर के पास लेके भी नहीं जाते। जब इनके पापा ने देखा कि बिल्कुल ही मैं चल फिर नहीं रही हूँ, एक्सरसाइज भी मैं कर रही थी, फिर मजबूरी तहत मुझे लेके गया। मैं कहा भाई बहुत तकलीफ है, मुझे ले जाओ। फिर इसने 2 इंजेक्शन भी लगाए हैं मुझे। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह ये जो आपका 3 साल का दर्द है ना, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और दुआ कीजिएगा कि मेरी वो से क्या कहते हैं ये ठीक हो जाए दर्द। और यकीन करें परहेज़ मैं इस तरह कर रही हूँ कि मैं उसने मेरी खट्टी चीज़ें बंद की हैं, मैं तली हुई चीज़ें सारी बंद, समोसे पकौड़े हर चीज़, कोई चीज़ नहीं मैं तली हुई भिखारी। मैं दही, जिस तरह गर्मियों में आपको पता है कि लस्सी हम नाश्ते में लाजमी लेते थे, मैं वो भी नहीं ले रही। मैं इतना सख्त परहेज़ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक आराम दे दे किसी तरीके से। भाई ये किसी दुश्मन को भी दर्द ना दे, बहुत तकलीफ़ दे अर्कुल निसा का, जिसे लंगड़ी का दर्द बोलते हैं ना, बहुत तकलीफ़ दे हमें। सो गाइस यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ। मैंने कहा कि मैं मसाला वगैरह बना के ना फिर किचन में जाऊँ, इकट्ठा ही मसाला बना के मैं किचन में जाऊँगी। शदीद गर्मी पड़ रही है और आपको पता है, और पंजाब में इतनी बारिशें हो रही हैं, सिंध में कोई बारिश का आता पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ पे पता है लाइट कितने इसको यहाँ पे रख के हमारे यहाँ गाइस लाइट जा रही है तकरीबन सारे दिन में घंटा 1.5 घंटे के लिए आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, परवाह ही नहीं है। सो गाइस पहले मैं ये देखते हैं, हरी मिर्चें कटिंग कर लूँ। ये रखी हरी मिर्चें और ये प्याज टमाटर ये कट कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं किचन में, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं एक बड़ी सी ब्रेक के बाद। सो गाइस मैंने वहाँ से सारा ये मसाला वगैरह सब कट वगैरह करके कमरे से ले आई थी, और ये हमारा चिकन जो 1 kg है, और ये प्याज है। आज हम बनाएंगे इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से, क्योंकि इनके पापा कह रहे थे कि मैं बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं बनाता हूँ, मैंने कहा नहीं भाई मैं बना रही हूँ, आप आराम करें, क्योंकि मेरे ना ये डॉक्टर ने मना किया इस पर वज़न डालने से ना, मुझे थोड़ा इशू हो रहा है इसका। तो गाइस गैस भी बहुत कम आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर चिकन, जो कि तो भाई इतना हमारे चिकन ब्राउन हो रहा है, तो ये बेटी गूंदेगी आटा, और आज हमारी है फाइनली शुक्र है इनके पप्पा को ख्याल आया। एक तो गैस नहीं आ रही थी, ख्याल ही क्यों आ गया। आज हमारी पकेंगी होटल से रोटियाँ,
तो मैंने इनके पापा ने कहा आटा थोड़ा सा ना पतला गूंद देना। अगर देखे गाइस 5 रुपए की रोटी बनाते हो ना होटल वाले, यकीन करें मैं 2 टाइम की रोटियाँ ईजिली बनवा रहा हूँ। 10 रोटियाँ बन जाए 15 50 रुपये की एक टाइम की रोटी हम बना लें, क्योंकि इतनी गैस होती है, खर्च होती है और इतना ही गर्मी में हमें जलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आटा गूंद के रोटी बनाई जा रही है 10 रुपये की रोटी। मैंने कहा ना भाई 200 रुपये रोज़ के नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई आज हमारी होटल से रोटियां बनेंगी, मैं तो सिर्फ हंडी बनाऊंगी। यहाँ पे हमारा हो रहा है चिकन फ्राई, और यहाँ देखते हैं आप आके ज़रा, यहाँ पे ये आलम हो रहा है। ये कब्बे जो बैठे हैं ना, ये कब्बे मैंने ये ना सारी इनको दी थी। जो चिकन का वो वेस्ट बचा था ना, धो के इस प्याली में डाल के मुर्गियों ने खा लिया। हड्डियाँ या खा नहीं सकती, तो वो आ रहे हैं कब्बे। और धूप का आलम कितनी धूप है, धूप देखिए, धूप। और ये हमने तो कपड़े ओढ़े जो कि ये हमारे कपड़े रोज़ हफ्ते में 2 बार हमें मशीन लगानी पड़ती है, और अगर हम हफ्ते में 1 बार मशीन लगाएं तो हमारे बस से तो कपड़े वायर हैं। माशाल्लाह से आपको पता है 7 फैमिली मेम्बर है। इनके पापा का तो रोज़ का सूट होता है, उन्होंने ऑफिस जाना होता है तो रोज़ चेंज करना होता है, तो वो 7 सूट उनके हो जाएँ, बाकी हमारे 2 दिन बाद हम चेंज करते हैं। माशाल्लाह पता नहीं 30-40 कपड़े हो जाएँ, सूट हो जाएँ, जो हम धो नहीं सकते। हम हफ्ते में 2 बार मशीन लगाते हैं। और उधर देखें मुर्गियों को, देख रहे हैं, ये देखें मुर्गियों ने हालत क्या की है। ये हो रही है मुर्गियों की हालत। और यहाँ पे हमने ये मंगवाया था। आज बेटा ये भी दिखा दो जरा सा ना, जूते तो पहन लेते आप, कम से कम जूते पहन के आओ पहले। सो गाइस इग्नोर ये मैं ऐसे ही पहन के रखती हूँ। फलाला उठा के इसमें डाल लीजिए। मैंने कमीज़ कौन सी पहनी है, ये शलवार कौन सी, जो कि दोनों मैच नहीं हो रही। और ये हमने मंगवाया था बकरियों के लिए घास, जो कि इन्होंने पहला खाया नहीं, पहला खुश्क हो गया, तो अब ये ताज़ा घास इनको डलेगा और अब ये खाएंगे। तो गाइस हमें ये घास पड़ता है 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी। तो मैं 5 किलो मंगवा लेती हूँ, 5 किलो इनफ होता है इन तीनों के लिए। और अभी इंशाल्लाह मैं इनके पापा से आज ही बात कर रही थी, मैंने ना कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। जैसे आपको पता है कि आपकी कफ़ायत शार बहुत है पर मैंने पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। इनके पापा का पता क्या है, इनके पापा का जहन है, इनके पापा को ना ये है कि बिजनेस का बिल से ही बारी थी। इनके पापा को बिजनेस का बिल्कुल भी वो नहीं है। ये किरण को ये होता है बस कोई काम काज ना करना पड़े। और ये आपको जैसा कि मैंने बताया, ये बकरियां और मुर्गियां हैं, मैंने अपने दम पे रखी हैं, क्योंकि इनके पापा इंतहाई सफाई पसंद। उन्हें ये नज़र भी आती है ना, तो हमारे घर में यकीन करें आप 2 टाइम लड़ाई होती है। मैं कहा भाई थोड़ा सा एडजस्ट करो, जैसा कि अब आपको पता है कि एक कमाने वाला हो तो फैमिली वाले से इतने खाने वाले हो ना, तो नहीं आप बचत नहीं कर पाते। हमने जैसा कि आपको पता है कि घर लेना है, तो मैं भी इनके पापा से ही बात कर रही थी। मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, मैंने कहा अब हमने लेने हैं इंशाल्लाह बकरे, और एक लेंगे हम दूध वाली बकरी आपके मंगवाएंगे कुर्बानी के लिए, तैयार करने के लिए बकरे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पैसे पड़े हैं ना आपके पास, वो आप 5 साल बाद या 10 साल बाद भी निकालोगे ना, वो पैसे उतने के उतने ही मिले हैं। उसमें कोई जिन आके ज़्यादा पैसे तो शामिल ही कर जाएंगे। लिहाजा पैसे को कभी भी घर में बांधो, इन्वेस्ट करो जितना हो सकता है। यकीन करें आप पैसे को इन्वेस्ट करो। देखिए ये तो नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें इससे एक तो ये है कि हमारा तजुर्बा हो जाता है, और जब हमें चीज़ों का तजुर्बा हो जाता है तो हमें यानी कि फिर कम नुकसान के चांसेस होते हैं। तो मैं पैसे को इन्वेस्ट करती हूँ, मैं बिल्कुल भी घर में बाउंड करके यूँ चपका के पैसा नहीं रखती। जो भी हो भाई इन्वेस्ट करो, इसलिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको, अगर इनके पापा ने वो किया तो हम इंशाल्लाह कुर्बानी के बकरे भी लेंगे। तो हमारे पास ये 3 है, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और जब ये घर खाली होगा ना, तो जिस पे यानी कि हमारे कब्ज़ा किया हुआ है, तो जगह फिर खुली हो जाएगी। तो गाइस कहीं भी जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरा इतना वो हो रहा है फ्राई गोश्त, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस हंडी हमारी पक्की हो गई डन। इसमें हल्का सा शोरवा हम करेंगे, और ये हमारी परात हो गई खाली, क्योंकि वहाँ गए हैं वो रोटियाँ लगवाने। इसके पापा वो वाले रोटी लगाने गए हैं होटल से, और गैस ये आ रही है ना इसमें, गैस में अगर मैं दूसरा चूल्हा चलाती तो कुछ भी नहीं बना था। सो गाइस अभी हम खाएंगे खाना, और हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये तो मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया। तो पसंद आ रहा है लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा गाइस। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नए जज्बे, नई उमंग, नए लगन, नए दिन के अंदाज के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त।